नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हिस्ट्री के 30 मोस्ट IMP क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि जो भी ये बात फैला रहे हैं, आप उन बातों पर ध्यान मत दें कि लॉकडाउन के बाद सरकारी एग्ज़ाम्स निकलना बंद हो जाएंगी या एग्ज़ाम्स नहीं निकलेंगी। ये केवल और केवल अफवाह हैं, आप लोगों को गुमराह करने की साजिश है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन के बाद सरकारी एग्ज़ाम्स निकलेंगी और बहुत ज़्यादा निकलेंगी दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग भी तैयारी कर रहे थे वो लोग तैयारी में लगे रहें, और जो लोग तैयारी अभी तक नहीं करने बैठे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग फ़ौरन तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सी एग्ज़ाम्स अब आने वाली हैं, बहुत सारी बम्पर लॉटरियां एग्ज़ाम्स आने वाली हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं आज के वीडियो में हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं आपको 29 क्वेश्चन तक के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मैं 30वां प्रश्न जो है वो आप लोगों पर छोड़ूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं केवल और केवल बस इतना देखना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग की तैयारी कितनी चल रही है, आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे रहे हैं कि नहीं। ये तय करेगा आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि जिंदगी के फैसले टिक के किया करते हैं, बेमतलब की खनखन तो सिक्के किया करते हैं, और लगता है तुमने ताश की गड्डियां नहीं उछाली, बादशाहों पर हुकूमत इक्के किया करते हैं। तो आप दोस्तों वो लोग इक्के हैं जो हर बादशाहों पर हुकूमत करना चाहते हैं। तो बादशाहों पर हुकूमत करनी है तो इक्के बनना ज़रूरी है, और इक्के बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ने के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम गुरु के वीडियोस देखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का यह रहा आपके सामने कि मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था। धात्री का नाम पूछ रहा है वो मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों माहम अनगा। माहम अनगा ने अकबर को पाला था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। किन 4 दृश्यों उन्हें जो देखे थे उसके कारण उनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बूढ़ा, रोगी, मृतक, इंसान। बूढ़ा देखा उन्होंने, एक रोगी देखा, एक मृतक देखा और सन्यासी देखा। इन चारों को देखने के कारण उनमें वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। किन के वंश में, किन शासकों के वंश में वो चरमोत्कर्ष पहुंचा था, संरक्षण। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है, गुप्त साम्राज्य जो है वो ब्राह्मण धर्म, वो हिंदू धर्म के पुरातन का समय माना जाता है। हिंदू धर्म दोस्तों विकास यात्रा के इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो दृष्टिगोचर में हुए, जैसे कि मूर्ति पूजन हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गई। जो हम लोग मूर्ति पूजा करते थे वो हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। हम लोग जो ईश्वर देखते हैं वो मूर्ति में देखते हैं। हम लोग के यहाँ जो मान्यता है, हिंदू धर्म में जो मान्यता है वो मूर्ति पूजन की मान्यता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में किया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग किया। फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं, बड़ौदा के महाराज ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मौर्यकालीन जो गुफाएं हैं उसमें सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बराबर पहाड़ी। अगला प्रश्न है हमारे पास, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
का युग कौन सा था? कौन से युग में इनके कौन से युग जो थे उसमें आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? गुप्त वंश में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम किसने बनाया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है पल्लव वंश ने कराया था दोस्तों। इसमें 7 रथ या पेगोड़ा है, मतलब महाबलीपुरम जो मंदिर है वहां पर जो राजा नरसिम्हा ने सबसे पहले इसे बनवाया था, जो कि पल्लव वंश के थे दोस्तों। और इसमें 7 रथ और पेगोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन का जो वंश का जो संस्थापक वो कौन था? वो था सिमुक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बन गया है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, जो भारत के दक्षिण पूर्व तट पर ये राज्य है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। जो आपका साउथ ईस्ट एरिया जो है वहाँ पर ये आपका जो आंध्र प्रदेश है वो राष्ट्र है। क्षेत्रफल के अनुसार जो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है, ये ध्यान रखना है आपको। जो पॉपुलेशन की जो जनसंख्या के आधार पर 5वां बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा बड़ा राज्य है दोस्तों। इसकी राजधानी आपको ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी सब लोगों को मालूम होगी, क्या है? हैदराबाद। क्या है आप? हैदराबाद। भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो मतलब ये है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल के अनुसार याद रखेंगे चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर 5वां बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी हैदराबाद है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया है? फटाफट बताएंगे किसने बनाया है। चलिए फ्रांस ने बनाया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इनका जन्म याद रखना है आप लोगों को। ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 9 मई 1866 में, है ना। 9 मई 1866 में महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के कोटुलुक नाम ग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? जो वैज्ञानिक समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खां। जो सर सैयद अहमद खां ने आपकी वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी दोस्तों, और ये एक महान मुस्लिम समाज सुधारक के नाम से जाने जाते थे, भविष्य दृष्टा थे, मतलब जिन्होंने जो शिक्षा के लिए जीवन भर अपना प्रयास किया है। इन्होंने अपना जो जीवन दिया शिक्षा के लिए, बहुत दिया शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब पारंपरिक शिक्षा को छोड़कर आधुनिक शिक्षा, आधुनिक ज्ञान हासिल करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे सर सैयद अहमद खां। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हल्दी घाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? चलिए अगला इसका उत्तर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राजसमंद जिले में, जो नाथद्वारा से थोड़ी दूर गोगुंद और खमनोर की पहाड़ियों के बीच पीली मिट्टी का मैदान है, उसे राजसमंद कहते हैं, और वहां पर हल्दी घाटी वर्तमान में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द डिगामा जो भारत कहाँ पे उतरे थे? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका उत्तर है कालीकट में आया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों वीणा, जो है वो आपका सबसे प्राचीन यंत्र है। शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और माँ सरस्वती का ये मतलब माँ सरस्वती का जो यंत्र है, वाद्य यंत्र है, माँ सरस्वती का यंत्र कहलाता है। और वीणा का पारंपरिक शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय गायन में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किस देश पर जर्मनी के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पोलैंड में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? चलिए इसका उत्तर बताएंगे साहब, फटाफट मालूम है सबको। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों असहयोग आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। इस आंदोलन की शुरुआत जो है सबसे पहले गांधी जी ने केसरे हिंद पुरस्कार को लौटा कर की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी केसरे हिंद
केसरे हिंद को जो पुरस्कार था, जो कि गांधी जी को दिया गया था, उस पुरस्कार को लौटाकर उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर का किला राजस्थान में कहाँ है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कहाँ पर है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अजमेर में, अजमेर जो में अकबर ने अपना किला बनाया था, सूबा बनाया था। गुजरात और राजपूताना के आक्रमण के लिए अजमेर को मुख्यालय बनाया गया था दोस्तों। ये भी आप चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब आक्रमण हुआ तो गुजरात और राजपूताना के जब आक्रमण हो रहे थे अकबर पे, तो उन्होंने जिस चीज़ को मुख्यालय बनाया था वो भी अजमेर ही था। ख्वाजा अली की दरगाह आपकी अजमेर में ही है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गोंदोफेरस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? फटाफट बताएंगे किसका है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कबीर। कबीर से जो ऐसे ही महापुरुष थे जिसका संबंध जो है वो आपका बीजक से है दोस्तों। कबीरदास के समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है दोस्तों। राम नाम का ही गुणगान करते रहते थे वो। कबीरदास जो है वो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजन में नहीं मानते थे। मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ कि कबीर जो है वो अलग ही कर्मकांड और उनका एक अलग ही कर्मकांड चलता था। वो सबसे पहले तो इन कर्मकांड के घोर विरोधी थे, मतलब शास्त्रों के विरोधी थे, मूर्ति के पूजा के विरोधी थे, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर, इन सबको नहीं मानते थे दोस्तों एक वाक्य आपको सुनाता हूँ कबीर के बारे में मैं, कि जब कबीर से पूछा गया कि कबीर ने कहा कि ऐसा कहा जाता था कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार में आप लोग को कहा जाता है कि जो यहाँ पर मरता है वो स्वर्ग पे जाता है, और हरिद्वार के ही थोड़ी सी दूर जगह है मरकट, वहाँ पे कोई मरता है तो वो उसे आपका जो रहता है वो नरक मिलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन तो कबीर ने ये चैलेंज कर दिया। वहाँ वो जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके थोड़े दिन पहले वो मरकट चले गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं मरकट से भी जाकर स्वर्ग में जाऊं तो मैं जो राम का सबसे बड़ा भक्त होऊंगा। मेरे राम की भक्ति किस काम की कि मैं हरिद्वार में तो पापी भी आकर यहाँ पर आकर पुण्य कमा लेगा, वो स्वर्ग प्राप्त कर लेगा। अगर मैं राम का सच्चा भक्त हूँ तो मैं मरकट से भी स्वर्ग प्राप्त करूँगा। तो वो थोड़े दूर जब उनकी मृत्यु हुई तो वो मरकट चले गए। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब वो मरे तो उनका शव कहीं नहीं मिला, और बस जिस जगह वो मरे थे, जिस जगह उनका देहांत हुआ था, वहाँ पर फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। तो दोस्तों जीवन जिए तो ऐसा जिए जैसा कबीर ने जिया, जैसा तुलसी ने जिया, जैसे सूरदास ने जिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? चलिए फटाफट बताएंगे कौन सा है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मध्य एशिया में बैक्ट्रिया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? चलिए फटाफट देख लेते हैं उत्तर इसका। चलिए इसका उत्तर है दोस्तों 3 जून 1947 को की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कुंवर मानसिंह के पिता का नाम क्या था? कुंवर मानसिंह के पिता का नाम क्या था? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राजा भगवंत दास जो था उनके कुंवर मानसिंह के पिता का नाम था। दोस्तों अब ये देखिए कि मानसिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 2 दिसंबर 1550 में। 2 दिसंबर 1550 में मेजमाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मौजमाबाद में। मौजमाबाद में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। सम्राट अकबर से मानसिंह का परिचय 1562 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगर अकबर से परिचय का पूछ ले वो तो उनको बोलना जब वो 12 वर्ष के थे, 1562 में वो उनसे मिले थे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों किसने की थी।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों शेरशाह सूरी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन नहीं है इनमें से। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चार मीनार जो है वो आपका किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। दोस्तों अब ये ध्यान रखिएगा, चार मीनार को किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुली कुतुब शाह ने, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों फटाफट देखेंगे, इसका उत्तर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्योंकि बार बार रिपीट होता है और सरल प्रश्न है। अमृतसर में सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जलियांवाला बाग जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप लोगों को देना है। और दोस्तों मैं केवल और केवल बस आप लोग की भलाई के लिए ही ये कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और आखिरी प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है, कितना आप पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं। चलिए दोस्तों आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था। चलिए इसका उत्तर अब आप लोगों पर छोड़ता हूं मैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे मुझे। मैं विदा लेता हूं, अगले वीडियो में कुछ रोचक प्रश्नों के साथ, कुछ क्रिएटिव प्रश्नों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो। बहुत दूर तक रात होगी, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।